हमने अभी तक 3 तरह की रिलेशनशिप पढ़ी हैं। लुकअप, मास्टर डिटेल, जंक्शन ऑब्जेक्ट, जिसे हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं। हाँ जी। लुकअप और मास्टर डिटेल का हमने बहुत ही डिटेल्ड पढ़ा है, उसमें 2 से ज़्यादा सेशंस में। यहाँ पे इसके कंपैरिजन का भी दे रखा है हमने कि क्या होता है, कैसे होता है। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी पढ़े थे। फिर हमने जंक्शन ऑब्जेक्ट भी पढ़ा। फिर हमने जंक्शन ऑब्जेक्ट के रिलेटेड पढ़ा कि वो क्यों होता है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अचीव करने के लिए होता है। उसमें क्वेश्चंस थे, क्यों, कैसे, यहाँ पे हमने उसके क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं कि जंक्शन ऑब्जेक्ट के क्या क्वेश्चंस होते हैं। तो वो हमने यहाँ पे दे दिया। अब उससे के बाद हमारे पास रिलेशनशिप में ही अभी भी 4-5 रिलेशनशिप बची हुई हैं, जिसमें नेक्स्ट पार्ट आता है सेल्फ लुकअप। ठीक है, सेल्फ लुकअप जो है क्या कहते हैं, लुकअप विद सेम ऑब्जेक्ट। अब लुकअप फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जो रिक्वायर्ड नहीं होती है, और हम किसी ऑब्जेक्ट से रिलेट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जी। तो उसके बाद अब हमें वो करना है। लुकअप फील्ड सेल्फ लुकअप यूज क्यों होती है? सेल्फ लुकअप का तो मतलब ये हो गया, जैसे इसका नाम ही है सेल्फ लुकअप। हम्म। तो अपने आप सेल्फ से। लुकअप है, तो अब वो खुद का खुद से लुकअप होता है, तो उसका पर्पस क्या है, उसका क्या एग्जाम्पल है? अगर कोई पूछता है कि बिना वेबसाइट के, जो है क्या कहते हैं, सॉरी, बिना वेबसाइट के रहा हूँ, हम सेल्फ लुकअप यूज क्यों करेंगे? पर्पस ही क्या है सेल्फ लुकअप का? ठीक है, कोई भी पूछ सकता है कि क्यों सेल्फ लुकअप, क्यों? तो सेल्फ लुकअप एक्चुअली में कोई रिलेशनशिप नहीं होती है, कोई डेटा टाइप नहीं होता है। ये लुकअप ही होता है, लुकअप विद सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेल्फ लुकअप कोई डेटा टाइप नहीं होता है, लुकअप विद सेम ऑब्जेक्ट होता है ये। तो इसको एक रिलेशनशिप समझो या ना समझो, वो अलग चीज है। कई लोग इसको रिलेशनशिप समझते हैं, कई लोग नहीं समझते हैं। जी। बट कुल मिला के लुकअप, एक ऑब्जेक्ट का खुद के ऑब्जेक्ट पे ही लुकअप होना सेल्फ लुकअप होता है। जी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। कोई एक कंपनी है, ठीक है, कोई एक कंपनी है, उस कंपनी का चाइल्ड कंपनीज भी हो सकती है ना। हाँ जैसे जी। कि हमारे पास अल्फाबेट है, हम्म। अल्फाबेट की चाइल्ड कंपनी है गूगल। जी। ठीक है, या फिर लेट्स से कि गूगल है वो यूएस में है, अब गूगल कनाडा में भी है, गूगल इंडिया में भी है, इंडिया में भी 3-4 जगह पे है, बैंगलोर में है, 3-4 जगह का तो नहीं पता, बट बैंगलोर और गुड़गांव में है। ठीक है, जी। ऐसे ही अमेजोन यूएस में भी है और दूसरे देश के कंट्रीज में है। तो होता क्या है कि हर एक कंट्री का चाइल्ड होता है, हर एक कंट्री की चाइल्ड कंपनीज होती हैं, सब्सिडीज होती हैं। हम्म। ठीक है, जी। हर एक कंपनीज की चाइल्ड होती हैं, कंपनी वो होती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें दिखा दूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं amazon सब्सिडरीज। ठीक है, amazon सब्सिडरीज, ये क्या सर्च कर दिया, amazon सब्सिडरीज यहाँ पे अगर करोगे तो amazon की जो पेरेंट कंपनी है वो ये है, amazon, मतलब अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी। ठीक है, अमेरिका की कंपनी है ये, तो वेबसाइट खुल गई, विकिपीडिया अगर देखें तो इसकी सब्सिडरीज होंगी यहाँ पे, चाइल्ड कंपनीज इसमें दिखाना चाहिए इसकी, जो अमेजोन खरीद लेता है। ठीक है, हम्म, अच्छा ये रहा ना सब्सिडरीज लिस्ट। हाँ, तो ये देखो इतनी सारी कंपनीज हैं जो अमेजोन ने खरीद रखी हैं, मतलब अमेजोन की चाइल्ड कंपनी है, खरीद रखी हैं या बनाई हैं खुद से। जैसे जी। A9.com, AB बुक्स, एलेक्सा, अमेजोन, अमेजोन एयर बुक्स प्रेस। तो ये सब छोटी छोटी कंपनीज हैं जो सब्सिडरीज हैं अमेजोन की। जी। अब जब मैं कोई कंपनी बनाऊंगा, लेट्स से कि हम यहाँ पे वापस चल के कंपनी बनाते हैं। ठीक है, कंपनी बनाते हैं amazon.com। ठीक है, अब जब हम amazon.com बनाएंगे तो amazon.com अपने आप में पेरेंट कंपनी है, इसकी इसकी कोई कंपनी नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, amazon.com इसकी, इसके ऊपर कोई कंपनी नहीं है। हाँ जी। ठीक है, हम्म। तो लेट्स पहले हम ना लुकअप क्रिएट करते हैं इसमें, कंपनी ऑब्जेक्ट पे जाके पहले हम लुकअप क्रिएट करते हैं। अभी तक
समझ में आ रहा है या कंफ्यूज हो गए? आ रहा है भैया। ठीक है। तो न्यू पे जाएंगे। तो लुकअप हमने बोला, सेल्फ लुकअप से कोई डेटा टाइप नहीं होता, वो खुद में लुकअप होता है। तो हम इसको लुकअप सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद कंपनी हम सेलेक्ट करेंगे, जो हमारा अपना खुद का ऑब्जेक्ट है, कंपनी। ये रहा कंपनी। ठीक है, कंपनी हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट किया, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट किया, नेक्स्ट एंड सेव। ठीक है। अब हमारे पास कंपनी का कंपनी से रिलेशन हो गया, कंपनी का कंपनी से रिलेशन हो गया है। ठीक है। तो अब इसमें न्यू किया, न्यू किया, इसमें कंपनी दे दी amazon.com। अब इसकी पेरेंट कंपनी नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कंपनी है। ठीक है। तो इसका लेबल हमें चेंज करना चाहिए। ठीक है, लेबल हमें कंपनी की जगह हमें पेरेंट कंपनी करना चाहिए, जिससे पता चले कि एक्चुअली में ये पेरेंट कंपनी है। इसमें जो हमें सेलेक्ट करना है वो पेरेंट कंपनी सेलेक्ट करना है। जी। ठीक है। हम्म। तो हम यहाँ पे जाके पेरेंट कंपनी में जाके इस पे एडिट करेंगे, सॉरी कंपनी में जाके एडिट करेंगे। ठीक है। उसके बाद पेरेंट कंपनी। ठीक है। और फिर यहाँ पे भी चेंज कर दिया, पेरेंट अंडरस्कोर कंपनी, और इसको सेव कर दिया। ठीक है। जी। और इसको कैंसिल किया, इसको रिफ्रेश किया। ठीक है। हाँ। ये हो गया। अब यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे देखोगे ये पेरेंट कंपनी है। ठीक है। हाँ। अब ये सही दिख रहा है। अब इस पे, अब इसको हम, क्योंकि हम अमेजोन की कोई पेरेंट कंपनी नहीं है, हाँ जी। तो इसको हम सेव एंड न्यू करते हैं। ठीक। अब अगर हम लेट से कि amazon एयर क्रिएट करते हैं। ठीक है। amazon एयर। जी। अब amazon एयर क्रिएट करेंगे तो इसकी पेरेंट कंपनी है ना कोई, हाँ जी। इसकी अमेजोन। पेरेंट कंपनी है ना amazon। जी। तो हम amazon सेलेक्ट करेंगे हम्म। और इसको फिर सेव किया। अब लेट से कि हम amazon एयर खोलते हैं, और अगर amazon एयर की भी कोई सब्सिडरी है, आई डोंट थिंक इसकी है कोई। ठीक है। अब लेट्स से कि amazon एयर इतनी सारी कंट्रीज में है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये बेसिकली आई थिंक एयरपोर्ट वाला कुछ है ना। जी। 8 साल पहले किया गया है। और ठीक है, मतलब कुछ तो ये प्लेन वाला ही है। ठीक है। अब इसमें इसकी जैसे कई सारी कंट्रीज में है। ठीक, कई जी। सारी कंट्रीज में है। तब जैसे amazon एयर, अब मान लो हमें ये क्रिएट करना है, ये भी एक कंपनी हुई। ठीक है, जी। ये कंपनी हुई एक। अब अगर हम ये कंपनी बनाए, तो अब इसकी पेरेंट कंपनी क्या हुई? इसकी पेरेंट कंपनी हुई अमेजोन एयर। amazon एयर। amazon एयर। ठीक है। तो अब ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो अब अगर देखोगे तो बेसिकली हुआ क्या है, amazon.com के अंदर हमारे पास जो है वो है amazon एयर। ठीक है। हाँ जी। और amazon एयर के अंदर हमारे पास जो है वो है ये कैंपो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भी है। जी। ठीक है। ये वैसे amazon की सब्सिडरी नहीं है, ये वैसा है हमारा। ठीक है। हम्म। बट इसको वैसे मान लो, लेट्स से कि हम इसको नाम इसका चेंज ही कर देते हैं, इसको बोल देते हैं amazon प्राइवेट, ऐसे करके, प्राइवेट एयरपोर्ट इंडिया। ठीक है ना, ऐसे इसको चेंज कर देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वो कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट इंडिया का है। ठीक है। तो हम्म। ये है हमारा। तो ये हुआ। तो बेसिकली अगर देखोगे तो एक तरह की हायरार्की बन गई। मतलब amazon ऐसे हुआ ना कुछ कि amazon.com के अंदर amazon.air आ गया, amazon.air के अंदर amazon का जो प्राइवेट एयरपोर्ट है वो। ठीक है, ये आ गया ना। तो जो हमारा सेल्फ लुकअप है वो बेसिकली, सेल्फ लुकअप जो है वो बेसिकली यूज्ड टू क्रिएट द हायरार्की रिलेशनशिप भी होता है। इसको हम ये भी बोलते हैं हायरार्की रिलेशनशिप। हायरार्की रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए होता है। ठीक है। जी। हायरार्की रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए होता है। अब ये भी सिंपल है। पेरेंट है, पेरेंट का जो है, उनके मतलब माता पिता हैं, उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, वो एक हायरार्की होती है ना, एक पूरी। हाँ जी। हाँ ठीक है। जी।
अब एक क्वेश्चन आता है कि हम सेल्फ लुकअप ही क्यों यूज करते हैं। हम यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमने लुकअप ही क्यों यूज किया, वाई लुकअप नॉट मास्टर डिटेल। ठीक है, वाई लुकअप नॉट मास्टर डिटेल, कोई आइडिया है इसका? मतलब कुछ ऐसा लग रहा हो कि हमें हमने इसलिए यूज किया है, कि हमने लुकअप क्यों यूज किया है ना मास्टर डिटेल क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि भैया अगर उसमें कोई पेरेंट रिकॉर्ड होगा तो उसका फिर मास्टर डिटेल में रिक्वायर्ड होगा, वो कहाँ से डालेंगे? हाँ, क्योंकि जो लास्ट में सबसे टॉप पे होगा, जो सबसे टॉप में होगा, ठीक है, हम्म, जो सबसे टॉप में होगा, तो वो जो है क्या कहते हैं, उसका पेरेंट कोई होगा ही नहीं। तो उस वो रिक्वायर्ड होगी तो फिर वो कैसे बनेगा, रिकॉर्ड ही नहीं बनेगा उसका। इसलिए हम लुकअप सेलेक्ट करते हैं, मास्टर डिटेल नहीं। जी ठीक है, इसलिए मास्टर डिटेल हम हायरार्की रिलेशनशिप में नहीं बनाते। जी तो जो सेल्फ लुकअप होती है, अगेन वो सेल्फ लुकअप कोई रिलेशनशिप नहीं होता, वो लुकअप सेम ऑब्जेक्ट के साथ लुकअप होता है, वो होता है हमारा लुकअप। ठीक है, और लुकअप हम मोस्टली हायरार्की रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज करते हैं। और हम लुकअप क्यों यूज करते हैं वो हमने तीनों चीजें डिस्कस कर ली। ठीक है, जी भैया। उसके बाद आता है हायरार्की लुकअप। हम्म। हायरार्की लुकअप, ठीक है। जी और ये एक स्पेशल लुकअप फील्ड है, ये एक स्पेशल लुकअप फील्ड है, और जो कि सिर्फ और सिर्फ यूजर ऑब्जेक्ट में ही अवेलेबल होती है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि बाकी जगह पे हमें अगर हायरार्की बनानी है तो हम सेल्फ लुकअप यूज करेंगे। लेकिन जो लेकिन जो ये हायरार्की लुकअप रिलेशनशिप होती है, ये सिर्फ और सिर्फ यूजर ऑब्जेक्ट में ही होती है। और जैसे कि इसका नाम है, ये भी हायरार्की बनाने के लिए ही होती है। यूजर होगा, उसका मैनेजर होगा, उसका मैनेजर होगा, उसका मैनेजर होगा, ऐसे हायरार्की बनती है, उसके लिए यूज होता है ये। ठीक है, जी भैया। ये समझ में आ गया? हाँ जी। अब जैसे कि अब जैसे कि अगर हम यूजर ऑब्जेक्ट पे जाएं, ऑब्जेक्ट मैनेजर पे, तो यहाँ पे हमें फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में अगर हम एक फील्ड ढूंढे मैनेजर, तो उसका डेटा टाइप है हायरार्की। ठीक है, उसका डेटा टाइप है हायरार्की। हाँ और जी। अगर न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप आएगी, हायरार्कियल रिलेशनशिप। हाँ जी। हायरार्कियल रिलेशनशिप ये होती है, और यहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं आएगी, ना मास्टर डिटेल ना लुकअप। जी जी। यूजर पे सिर्फ और सिर्फ हायरार्कियल रिलेशनशिप ही बनती है। और हायरार्कियल रिलेशनशिप, जैसे हम इसमें कहते हैं कि सीनियर मैनेजर, हम्म। मैनेजर था और सीनियर मैनेजर क्या हुआ, ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि सीनियर मैनेजर्स। ठीक है, जो भी है दे दिया हमने इसको, नेक्स्ट। तो बेसिकली हायरार्की रिलेशनशिप एक स्पेशल रिलेशनशिप है जो कि यूजर ऑब्जेक्ट में ही बनती है। किस लिए बनती है, जैसे उसका नाम है, तो वो हायरार्की रिलेशनशिप के लिए ही बनती है। ठीक है, ये होती है हायरार्की रिलेशनशिप। और स्टैंडर्ड हायरार्की रिलेशनशिप होती है एक अकाउंट ऑब्जेक्ट में। अगर हम यहाँ पे अकाउंट सर्च करें तो एक स्टैंडर्ड हायरार्की रिलेशनशिप होती है। अकाउंट पे अगर जाओगे, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स में, तो अकाउंट क्या होता है, कंपनी। हाँ जी। अकाउंट एक कंपनी होती है ना, जी। और कंपनी की पेरेंट कंपनी भी हो सकती है। हाँ जी। तो इसमें एक पेरेंट अकाउंट होगा, और उसका डेटा टाइप क्या है, हरा। हायरार्की। जी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जो अकाउंट का अकाउंट से रिलेशन है वो लुकअप रिलेशनशिप है, और लोग उसको सेल्फ लुकअप बोलते हैं। और बहुत सारे लोग एग्जाम्पल भी देते हैं सेल्फ लुकअप का, कि अकाउंट में जो अकाउंट है वो सेल्फ लुकअप है। ठीक है, हम्म, जी बट जो ये होता है वो सेल्फ लुकअप नहीं होता, वो हायरार्की रिलेशनशिप होता है, और वो यहाँ पे दिखता है। ठीक है, जी भैया। तो ये हो गया हमारा सेल्फ लुकअप और हायरार्की रिलेशनशिप। बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी था, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। उसका रीजन ये था क्योंकि ये ज़्यादा जो है पूछा भी नहीं जाता, और ज़्यादा कुछ इसमें है भी नहीं। ठीक है, जी। ये है हमारा हायरार्की रिलेशनशिप। अब हमारा जो आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स।
क्योंकि हमें दो रिलेशनशिप पढ़नी है जो कि हैं एक्सटर्नल लुकअप और इनडायरेक्ट लुकअप। तो उसके लिए हमें पढ़नी पड़ेंगी पहले एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, उसके लिए हमें पहले एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और अब एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट क्या होता क्या, जैसे इसका नाम एक्सटर्नल का क्या मतलब है, अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल का क्या मतलब है? मतलब आउटसाइड। आउटसाइड, है ना। हाँ जी। तो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का भी यही मतलब है कि एक्सटर्नल डेटाबेस। एक्सटर्नल हम्म, डेटाबेस मतलब उसके ऑब्जेक्ट्स, उसकी टेबल्स, उसकी फील्ड्स, उसके रिकॉर्ड्स, सब कुछ जो कि एक्सटर्नली सेल्सफोर्स के बाहर हैं, वो आउट ऑफ सेल्सफोर्स हैं, बट उसका डेटा हम सेल्सफोर्स के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। उसका डेटा हम सेल्सफोर्स के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, वो होता है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। ठीक है। जी। और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एक्सेस करने के लिए हमारे पास कई सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं, और अभी हम प्रोटोकॉल्स पे नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम प्रोटोकॉल्स पे जाने लगेंगे तो फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें, पूरी नेटवर्किंग समझानी पड़ेगी। ठीक है। हम्म, तो उस पे हम नहीं जाते हैं बेसिकली, बट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए सेल्सफोर्स में हमें कई सारे होते हैं। एक तो ये हो सकता है कि हमारे पास कुछ पब्लिक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हों। पब्लिक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स जो कि एक्सेस हो सके बिना ऑथेंटिकेशन के, मतलब हमें कोई ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी यूज कर सकता है, उनको एक्सेस कर सकता है, उन पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है, उन पे क्वेरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जी। ठीक है। तो वो होते हैं। और मोस्टली जो जो है क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो होते हैं सिक्योर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि अगर मेरा एक्सटर्नल डेटाबेस है तो, और मेरी सेल्सफोर्स की ऑर्ग है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैं पब्लिकली अवेलेबल नहीं करूंगा ना अपने डेटाबेस। मेरा कोई उसमें फायदा नहीं है पब्लिकली अवेलेबल करने में डेटाबेस, उसमें हाँ जी। नुकसान ही है। हम्म। ठीक है। मैं अगर पब्लिकली अवेलेबल कर दूं डेटाबेस तो उसमें मेरा नुकसान ही है। हम्म, ठीक है। तो मैं पब्लिकली अवेलेबल नहीं करूंगा। जी। तो इसलिए हमारा जो मोस्टली एक्सटर्नल डेटाबेस होता है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सिक्योर होते हैं किसी न किसी मैकेनिज्म के थ्रू, किसी न किसी प्रोटोकॉल के थ्रू। और उस प्रोटोकॉल वही प्रोटोकॉल की हम बात कर रहे थे। ठीक है। जी। जो मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल है वो है ओ डेटा। ओ डेटा 2.0, 2.0 नहीं 4.0 है शायद। ठीक है। ओ हम्म। डेटा 4.0 और एक है ओ डेटा 2.0, ये है। ठीक है। इसको बोलते हैं ओपन डेटा। ओपन डेटा, ओपन ऑथेंटिकेशन, इसको हम ओपन ऑथेंटिकेशन भी बोलते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है ओपन ऑथेंटिकेशन। ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है ओपन ऑथेंटिकेशन। अब ज़्यादा इसके बारे में सर्च करना है तो इसमें गूगल करो और वहाँ पे सर्च करो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट सेल्स फोर्स प्लस ट्रेल हेड। ट्रेल हेड में बढ़िया दिया हुआ है इसका। ठीक है। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट सेल्स फोर्स ट्रेल हेड। तो ये जो पहला लिंक आएगा इसको ओपन कर लो, मेरा एक वीडियो भी है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का, वो भी देख सकते हो। ठीक है। तो ये जैसे एक लिंक है, ये तो है यहाँ पे सेल्सफोर्स कनेक्ट क्रिएट एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। अच्छा ये राम, एक मिनट, ये नहीं है। एक तो मेरा एक वीडियो है। ठीक है। मैंने बहुत जी। पहले डाला एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का, हम्म, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 13 मिनट का है, क्या होते हैं कैसे होते हैं वो इसमें दिया हुआ है। जी। ओह अच्छे सब्सक्राइबर है। ठीक है। एक तो ये एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होता है, और ये रहा एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट ट्रेल मिक्स। ठीक है। तो इसमें कई सारी चीजें हैं, दो तीन चीजें हैं, ज्यादा नहीं है, बट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। और हम वापस जाएं, अगर सबसे पहले वाली लिंक खोलें तो यहाँ पे ये बताएगा कि हमें ओ डेटा 2.0 यूज करना है, ओपन ऑथेंटिकेशन 2.0। ठीक है। ये होता है। जी। हम्म, तो ये चीज है, बट अभी हम इस प्रोटोकॉल पे ज्यादा नहीं जाएंगे। ठीक। अगेन, कमिंग बैक टू एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो आउटसाइड सेल्सफोर्स होते हैं। बहुत बारी हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कि हमें जो डेटा आउटसाइड सेल्सफोर्स है वो सेल्सफोर्स में देखना है, सेल्सफोर्स में रिपोर्ट्स बनानी है उस पे, हम्म, जो है उसको क्वेरी करना है, सेल्सफोर्स से ही उसको मॉडिफाई करना है। ठीक है। जी। मतलब हमें एक्सटर्नल सिस्टम में लॉगिन नहीं करना और उसको सब कुछ यहाँ पे हमें दिख जाएगा। ठीक है। हम्म, जी।
एक एग्जांपल और भी है कि हमें गूगल, हमारे पास गूगल है या शेयर पॉइंट है, गूगल ड्राइव है, इन सब पे हमें जो है इन सब की फाइल्स वगैरह एक्सेस करनी है सेल्सफोर्स के अंदर से, हम्म, और हमें लॉगिन भी नहीं करना, मतलब सेल्सफोर्स छोड़ना भी नहीं है। जी। तो वो भी हम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। ओके। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स का एक मतलब, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स एक बहुत बड़ा मतलब, उसको कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत बड़े लेवल पे बेसिकली इसको कह सकते हैं कि डिस्कशन होता है। अभी बेसिक मैं इसमें बता देता हूँ जिससे कि पता हो कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम्म, और ये लुकअप फील्ड्स कैसे काम करती हैं बेसिकली। जी। ठीक है, ये है। हम्म, और सेल्सफोर्स, दो सेल्सफोर्स की ऑर्ग हैं, तो सेल्सफोर्स टू सेल्सफोर्स भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू किया जा सकता है। ओके। ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा सेल्सफोर्स ऑर्ग है और तुम चाहते हो कि एक सेल्सफोर्स ऑर्ग का डेटा दूसरे सेल्सफोर्स ऑर्ग में आ जाए और मुझे दूसरे ऑर्ग में लॉगिन ना करना पड़े, तो वो भी हो जाएगा इससे, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से। जी। ठीक। तो ये चीज है। तो ये हमारा है। अब एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक ये यूआरएल है। ठीक है, ये हमें यहीं से मिला है, ट्रेलेट से ही मिला है ये यूआरएल। ठीक है, ये हम्म, पब्लिक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, ये हम क्रिएट करेंगे अपने ऑर्ग में। ठीक। हम्म, हम्म, और उसको क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे सेटअप में, सेटअप से होम, और यहाँ पे सर्च करेंगे एक्सटर्नल डेटा सोर्स। एक्सटर्नल डेटा सोर्स यहाँ देखोगे तो यहाँ दिख रहा है ना एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। हाँ जी। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा अभी, कोई हाँ नहीं जी। है। ठीक है। न्यू एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे बोलेगा कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट तो बना लो, लेकिन कौन सा डेटा सोर्स। नीचे अगर आओगे तो डेटा सोर्स पूछेगा। ठीक है। जी। हम्म, बेसिकली बिना डेटा सोर्स के आप बना ही नहीं सकते, आपको बताना होगा कि ये सोर्स है मेरा, तभी इस सोर्स से डेटा आ रहा है। ठीक। जी। तो इसीलिए सबसे पहले हम एक्सटर्नल डेटा सोर्स बनाते हैं। ठीक। और फिर उसके बाद हम इसमें क्लिक करेंगे न्यू एक्सटर्नल डेटा सोर्स। हम्म, पहले ये ऑप्शन नहीं आता था, कनेक्ट टू अमेजॉन डायनेमो डीबी, बट अब ये आने लगा है। ठीक है। हम्म, हम्म, बट ये आ रहा है न्यू एक्सटर्नल डेटा सोर्स। इस पे जी। क्लिक करो, और इस पे क्लिक करोगे तो थोड़ी देर में ही आ जाएगा एक्सटर्नल डेटा सोर्स नेम। लेट्स से कि हम कह देते हैं ऑर्डर्स डीबी। ठीक है। जी। और टाइप में हम सेलेक्ट करेंगे सेल्सफोर्स कनेक्ट 2.0, ओ ओ डेटा 2.0। तो यहाँ पे जी। देखोगे कई सारे टाइप हैं। ठीक है। हम्म, कई जी। सारे टाइप हैं। सेल्सफोर्स कनेक्ट क्रॉस ऑर्ग, ये होता है सेल्सफोर्स टू सेल्सफोर्स के लिए क्रॉस ऑर्ग वाला। जी। ठीक है। सेल्सफोर्स कनेक्ट ओ डेटा होता है हमारा, ठीक है, अपने मतलब के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसको हम सेल्सफोर्स कनेक्ट ओ डेटा 2.0, और यूआरएल जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक। जी। हम्म, अब यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे चेक बॉक्स हैं, उसमें से मैं सिर्फ एक ये वाला बता देता हूँ, ये वाला अभी तुम्हें समझ में भी आएगा। ये कह रहा है कि राइटेबल एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, राइटेबल एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट कह रहा है ना। हाँ जी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम सेल्सफोर्स में रहते हुए उस ऑब्जेक्ट को एडिट भी कर सकें, तो हम ये हम्म, चेक बॉक्स चेक कर देते हैं, जी। नहीं तो इसको नहीं चेक करते। ठीक है। हम्म, हम इसको नहीं चेक करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा आइडेंटिटी टाइप क्या होगा, हम कह देंगे एनोमनस, क्योंकि कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, ये भी कुछ नहीं होगा, और इसको कर देंगे सेव। जी। ठीक। अब इसको सेव करेंगे तो फिर से ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि एक्सटर्नल डेटा सोर्स है। अब ये आ गया यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स कोई भी नहीं है नीचे, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स कुछ भी नहीं है। तो हम इसको वैलिडेट एंड सिंक करेंगे। जब हम वैलिडेट और सिंक करते हैं तो ये क्या करता है, ये हमारा कनेक्शन वैलिडेट करता है। जी। ठीक है। ये हम्म, हमारा कनेक्शन वैलिडेट करता है। जी। तो अब अगर यहाँ पे देखो तो इतने सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गए, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का नेम, उसका लेबल, उसका प्लूरल लेबल। ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अब जैसे कि ऑर्डर है तो मैं इसको कर देता हूँ एक्सटर्नल ऑर्डर। ठीक है। और इसको भी बोल देता हूँ एक्सटर्नल ऑर्डर, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर पहले से ही है। ऑर्डर एक ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले से ही है, तो हमने इसको बोल दिया एक्सटर्नल ऑर्डर। ठीक है।
जी। और इसी तरह हमारे पास एक पेमेंट है, तो पेमेंट को भी बोल दिया एक्सटर्नल पेमेंट। एक्सटर्नल पेमेंट, एक्सटर्नल पेमेंट्स, एक्सटर्नल पेमेंट्स, ठीक है। उसके बाद ये आता नेम फील्ड। नेम फील्ड में अगर देना है जैसे कैटेगरी नेम, इसमें प्रोडक्ट, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें नेम है, इसमें स्टेटस है, इसमें सब कैटेगरी नेम है, जो भी है। सारे ऑब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लो, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पे ये क्या करा, पेज 1 of 1, मतलब इतने ही ऑब्जेक्ट हैं। ज्यादा पेजेस होते तो हम आगे जाना पड़ता हमको, ठीक है। जी। और फिर इसको करेंगे सेव। अब अगर इसको हम सेव कर देंगे तो हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे 3 और 3 6, जी। ठीक है। हमारे पास 6 एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और उन सारे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स पे डेटा भी मिलेगा। डेटा भी मिलेगा कैसे, वो हम देखेंगे। ये हमारे पास आ गया एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ जी। अब अगर किसी भी एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, लेट्स से एक्सटर्नल ऑर्डर, इस पे क्लिक करो, तो ये तुमको ऑर्डर डिटेल पे लेके जाएगा, ठीक है। जी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम ऑलवेज एंड्स विद अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्स। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम ऑलवेज एंड्स विद अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्स, एक्स। ठीक है। ठीक है। हम्म। ये रहा एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, एक्सटर्नल ऑर्डर अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्स, ठीक। हम्म। फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाओगे तो यहाँ पे फील्ड दिख जाएंगी, जो भी उसके अंदर फील्ड है, ठीक है। जी। हम्म। पेज लेआउट, पेज लेआउट दिखेगा, बाकी सब कुछ दिखेगा प्रॉपर, ठीक है। हम्म। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मैनेजर में ढूंढोगे एक्सटर्नल ऑर्डर तो वो शायद ना मिले। एक्सटर्नल ऑर्डर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल कहाँ से होगा, वो यहीं से होगा, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट सेटअप में जाके एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से ही होगा, ठीक है। हम्म। ये होगा। अब कोई भी एक खोलोगे यहाँ पे, तो जब यहाँ से खोलोगे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट तो ये तुमको ऐसा दिखेगा, ठीक है। हम्म। और ये रहा तुम्हारा एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। इसमें कस्टम फील्ड बना लो, कुछ भी बना लो, ठीक है। इस पे न्यू पे क्लिक करोगे तो फील्ड यहाँ पे बन जाएंगी, ठीक। जी। ये है, ये हो गई हमारी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। जो भी हमारा एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होता है बन गया। अब अगर तुम्हें टैब बनाना है तो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का टैब भी बन सकता है, ठीक है। जी। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का टैब भी बन सकता है। चलो बनाते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का टैब बनाते हैं। हम चलते हैं टैब्स, सर्च करेंगे टैब्स आएगा, यूजर इंटरफेस के अंदर टैब्स, और न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तुम्हारे सारे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं सारे। हाँ जी। अब एक्सटर्नल ऑर्डर हम बना देते हैं एक, एक्सटर्नल ऑर्डर का एक बना देते हैं, ठीक है। और इसको नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, और इसको सेव कर दिया, ठीक है। जी। तो अब अगर हम यहाँ पे आके ऐप में अपने रिफ्रेश करें तो यहाँ पे हमें एक्सटर्नल ऑर्डर दिख रहा है, देखा, हाँ एक्सटर्नल जी। ऑर्डर्स हमको दिख रहा है। और जी। यहाँ पे रिसेंटली व्यूड ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करके हम क्लिक करेंगे ऑल, और हमें यहाँ सारे के सारे ऑर्डर दिख जाएंगे, ठीक है, जितने भी हैं हमारे पास। जी। अब यहाँ पे 200, 200, 250, 300, 350, 400, कितना ऑर्डर है, इतना तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खरीदा, ठीक है। बहुत सारे ऑर्डर हैं, 750 लोग, पता नहीं कितना, बस सेल्सफोर्स ने कितना ऑर्डर दे दिया, ठीक है, जो भी है। जी। 806 आइटम है टोटल, हम्म। ठीक। अब कोई भी एक क्लिक कर दो तो उसका डिटेल पेज खुल जाएगा। कस्टमर आईडी, उसका ऑर्डर डेट, उसका ऑर्डर आईडी, उसका शिफ्ट डेट, कब शिप हुआ है। अब देखोगे तो यहाँ पे एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं। हाँ। क्योंकि ये नॉन एडिटेबल एक्सटर्नल ऑर्डर्स हैं, ठीक है। नॉन एडिटेबल एक्सटर्नल ऑर्डर्स हैं, ठीक है, क्लियर, क्लियर भैया। ठीक। ये इतना पार्ट तो हुआ हमारा एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स का, कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स का टैब भी बन सकता है, उसका एपीआई नेम क्या होता है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट क्यों होते हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया, जी। ठीक है। हाँ वो सब जी। हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारी बात आती है एक्सटर्नल लुकअप की। हम्म। हमारी बात आती है एक्सटर्नल लुकअप की, कि एक्सटर्नल लुकअप क्या है, व्हाट इज एक्सटर्नल लुकअप, ठीक है। जी। तो जो एक्सटर्नल लुकअप है, एक्सटर्नल लुकअप इज यूज्ड टू रिलेट
टू एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, टू एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हम्म, एक्सटर्नल लुकअप जो यूज होता है वो टू एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। जी। क्योंकि हमारे पास दो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ऑर्डर है तो उसका ऑर्डर आइटम होगा, उसका पेमेंट भी होगा, है ना। हम्म, तो एक्सटर्नल लुकअप एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करने के लिए यूज होता है, ठीक। जी। जी। तो अब हम फिर से वापस सेल्सफोर्स में आते हैं, और यहाँ पे हम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स दूसरे टैब में खोल के ही रखते हैं इनको, दूसरे टैब में ओपन करके रखते हैं एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे देखोगे हमारे पास एक्सटर्नल ऑर्डर है, ठीक है, और पेमेंट है, और ऑर्डर डिटेल्स है, ठीक है। तो जब भी कोई ऑर्डर करते हो तो उस ऑर्डर के अंदर डिटेल होता, मतलब ऑर्डर लाइन आइटम होती है ना। मतलब ऐसा होता है, देखो, जब भी कोई ऑर्डर क्रिएट करते हो, लेट्स से कि ऑर्डर किया, ठीक है, इसका ऑर्डर का नंबर जो भी है, ऑर्डर आईडी ऐसे है, ठीक है। तो ऑर्डर के अंदर आइटम्स होंगे ना, प्रोडक्ट्स, जी। हम्म, प्रोडक्ट होंगे ना, जैसे कि मान लो लैपटॉप हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया, हम्म, बुक हो गई, हम्म, या फिर टैबलेट हो गया, टैबलेट मतलब खाने वाला टैबलेट नहीं, ठीक है, ये हो गया। तो अब ये प्रोडक्ट्स किसी ऑर्डर के अंदर एडेड होंगे ना, जी। इन प्रोडक्ट्स को ही हम बोलते हैं, हमने कल डिस्कस किया था ना कि एक ऑर्डर आइटम करके एक होता है, ऑर्डर हम्म, आइटम और ऑर्डर प्रोडक्ट, हाँ ठीक जी। है। हम्म, तो ये जो प्रोडक्ट होंगे, ये जो प्रोडक्ट होंगे, ये ऑर्डर से रिलेट होके उसके अंदर आइटम्स बनेंगे, है ना, उसके अंदर प्रोडक्ट्स बनेंगे। जी। तो एक ऑर्डर होगा जो मास्टर होगा, ऑर्डर होगा जो मास्टर होगा, हाँ और जी। ऑर्डर आइटम जो होगा वो होगा चाइल्ड या डिटेल, है हाँ ना। जी। हाँ जी। तो एक्सटर्नल, हमारे पास एक्सटर्नल ऑर्डर भी है, हमारे पास एक्सटर्नल उसका डिटेल भी है। अब अगर हमें ये पता करना हो कि भाई हमारा जो ऑर्डर है, हमारा जो ऑर्डर है उसमें कौन कौन से आइटम प्लेस हुए हैं, क्योंकि अब एक्सटर्नल डेटाबेस है तो हमें ये पता करना होगा ना कि इस एक्सटर्नल ऑर्डर के लिए कौन सा आइटम प्लेस हुआ हाँ जी। है ना। तो उसके लिए हम बनाते हैं एक्सटर्नल लुकअप। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक्सटर्नल लुकअप दो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करने के लिए होता है, दो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए होता है, जी। ठीक है। और अगेन कोई भी हमने बोला रिलेशनशिप फील्ड हमेशा चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे बनेगी, हमेशा चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे बनेगी, ठीक। हम्म, हम्म, तो हम क्या करते हैं, एक तो ऑर्डर डिटेल को नए टैब में खोल लेते हैं, और ऑर्डर को हम इसी टैब में खोल लेते हैं, ठीक है। जरूरत पड़ी तो हम वापस आके रेफर कर लेंगे, ठीक है, जी। जरूरत पड़ी तो वापस आके रेफर कर लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, जो कि हमारा है ऑर्डर डिटेल, और इस पे हमारे पास पहले से ही एक फील्ड है ऑर्डर आईडी। अगर यहाँ पे देखो तो पहले से ही एक फील्ड है ऑर्डर आईडी, हाँ जी। ठीक है। हम्म, इसको रहने देते हैं, हम न्यू पे क्लिक करते हैं, और फिर हम सेलेक्ट करेंगे एक्सटर्नल लुकअप, ठीक है। फिर हम जी। सेलेक्ट करेंगे एक्सटर्नल लुकअप। हम्म, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, रिलेटेड टू में क्या आएगा, एक्सटर्नल ऑर्डर। यहाँ पे हमारे सिर्फ और सिर्फ, अब देखो एक्सटर्नल लुकअप में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे, हाँ जी। और हम्म, हमारे कोई स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट नहीं आ रहे, नहीं, वो नहीं। ठीक है। तो हम करेंगे एक्सटर्नल ऑर्डर, उसके बाद हम किया नेक्स्ट। अब यहाँ पे अब यहाँ पे ये बहुत ही जो है क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पे देखोगे अगर एक्सटर्नल लुकअप क्रिएट करते समय बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हैं। लेंथ क्या है, लेंथ तो लेट से कि हमने दे दिया 255, ठीक है, हम्म, लेंथ हमने दे दिया 255। अब इसमें ये क्या कह रहा है, एक्सटर्नल कॉलम नेम, हम्म, एक्सटर्नल कॉलम नेम। तो वो ये कह रहा है कि किस कॉलम, जो तुम्हारा पेरेंट ऑब्जेक्ट है वो है ऑर्डर, वो है एक्सटर्नल ऑर्डर, इसको कह दो ऑर्डर, ठीक है, जी। इसको कह दो ऑर्डर। तो ये जो तुम्हारा पेरेंट ऑब्जेक्ट है ऑर्डर, ऑर्डर में ऐसी कौन सी फील्ड है, यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये कह रहा है कि नेम ऑफ द एक्सटर्नल डेटा सोर्स टेबल कॉलम that contains the value for this column field on the external object। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी फील्ड है जिसके बेस
मतलब कौन सी एक ऐसी फील्ड है जिसके बेस में आप मुझे पेरेंट ऑब्जेक्ट को रिलेट करना चाह रहे हो। ये नॉर्मल लुकअप की तरह काम नहीं करता कि हमने ऑर्डर सेलेक्ट कर दिया और वो लुकअप की तरह काम कर गया, जी। या हमने ऑर्डर सेलेक्ट किया वो मास्टर डिटेल की तरह काम कर गया। नहीं, यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का जो एक्सटर्नल ऑर्डर का जो फील्ड है, ठीक है। हाँ अब जी। वापस आते हैं इसमें। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, इसमें एक फील्ड है ऑर्डर आईडी, ठीक ऑर्डर है। है। हाँ जी। ये एक ये फील्ड हो गई, और दूसरा हम चलें एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट हमारे पास एक और है जो है ऑर्डर डिटेल। इसमें भी एक फील्ड है ऑर्डर आईडी, ठीक है। जी। बेसिकली वो जो ये कॉलम फील्ड है एक्सटर्नल कॉलम नेम, वो इस ऑब्जेक्ट में पूछ रहा है, इस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट में पूछ रहा है, पेरेंट ऑब्जेक्ट में, कि कौन सी फील्ड है जिसके बेस पे मैं उसको रिलेट करूंगा, जो कि है ऑर्डर आईडी। हम कहेंगे कि एक्सटर्नल ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑब्जेक्ट में एक ऑर्डर आईडी फील्ड है जो कि आपको मैच कराएगी, जो कि आपको मैच कराएगी, तो आपको ऐसे डाल देना है यहाँ पे, जी। ठीक है। और इसको नेक्स्ट करते हैं, उसको नेक्स्ट करते हैं, और फिर से नेक्स्ट किया, नेक्स्ट एंड सेव, ठीक है। हाँ। ये बन गया एक, यहाँ पे देखोगे लुकअप, एक्सटर्नल लुकअप बन गया, ठीक है। हाँ जी। मोस्टली क्या करते हैं लोग, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, जो एक एग्जिस्टिंग फील्ड होती है उसी को एडिट करके, इसीलिए मैं दिखा रहा था एक्चुअली में, इसी को एडिट करके चेंज डेटा टाइप करते हैं, और फिर एक्सटर्नल लुकअप करते हैं, नेक्स्ट किया, और फिर से अपना पेरेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट किया, तो यहाँ पे वो एक्सटर्नल कॉलम नेम अपने आप उठा लेता है, जी। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे जैसे लेट्स से हमने कह दिया 255, और इसको कह दिया ऑर्डर आईडी, इसको रहने देते हैं फील्ड, पुराने वाले की है हमारी ऑर्डर, इसको हमने कर दिया ऑर्डर आईडी, ठीक। हम्म। और इसको किया सेव, तो ये क्या करेगा, रिलेशन बना देगा, ये भी बना देगा, ठीक। जी। ठीक है। हम्म। तो अब हम अगर यहाँ पे आए, अब अगर हम यहाँ पे आए और इसको रिफ्रेश करें, एक्सटर्नल ऑर्डर को, इसको रिफ्रेश करें, तो हमें रिलेटेड में ऑर्डर डिटेल दिख गया, जी। रिलेटेड में ऑर्डर डिटेल दिख गया, और एक ही दिखा है, हाँ जी। रिलेटेड में ऑर्डर डिटेल दिख गया और एक ही दिखा है, ठीक है। जी। अब कौन सा वाला है वो हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ वापस आएंगे, और मेरे हिसाब से वो ये वाला है, ठीक है। मेरे हिसाब से वो ये वाला है, इसका जो रिलेटेड लिस्ट लेबल है ऑर्डर डिटेल्स, यही वाला है वो यही वाला है ऑर्डर डिटेल्स। वो क्यों है वो समझ में आ गया है मुझे, वो मैं बताता हूँ, बट एक बार इसको हम और फॉर श्योर कर लेते हैं कि वो यही है, ठीक है। फॉर श्योर कर लेते हैं कि वो यही है, यस वो यही है, ठीक है। हाँ। वो वही वाला है, इसमें वैल्यू नहीं है, वो ठीक है, इसमें वैल्यू नहीं है, वो ठीक है। अभी कहाँ से मिलेगी, कौन से ऑर्डर के अंदर ऑर्डर डिटेल है, वो हम पता कर लेते हैं। बट वो यहाँ पे उसने इस वाले फील्ड को इसलिए लिया है, उसने इस वाले फील्ड को इसलिए लिया है क्योंकि इसका जो फील्ड नेम है वो भी मैच करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसका फील्ड नेम है ऑर्डर आई सॉरी, पेरेंट ऑब्जेक्ट में इसका फील्ड है ऑर्डर आईडी, ठीक है, हाँ। इसका फील्ड है ऑर्डर आईडी, तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट में भी वो एज इट इज ही होना चाहिए, चाइल्ड ऑब्जेक्ट में भी वो एज इट इज ही होना चाहिए, तभी वो उसको उठाएगा, ठीक है। ओ, इसलिए वो जो हमने दूसरा फील्ड बनाया है वो ये वाला, इसको उसने नहीं उठाया, जी। ठीक है। और इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं हमें। अभी तक चाइल्ड मतलब एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन आई एम श्योर कुछ ना कुछ होगा। हम्म। भैया एक बार खुद से बना के देखूंगा ये थोड़ा सा अलग से है। इसको करना पड़ेगा, बिना किए हुए ये हाँ। नहीं होगा, ये बिना हाँ किए हुए होगा भी नहीं, जी। ठीक है, बिना किए हुए होगा भी नहीं। अब हम पता कर लेते हैं कि कौन से ऑर्डर डिटेल हमारे पास, कितने ऑर्डर डिटेल हैं, कितने ऑर्डर डिटेल हैं और किस में ऑर्डर है। तो अभी अगर क्वेरी नहीं आती तो कोई बात नहीं, अगर क्वेरी नहीं आती तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास ठीक है, हमारे पास
ये ऑर्डर है 104105। इस ऑर्डर को ओपन करते हैं हम 1005 को। हम्म। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पे चलते हैं क्योंकि 1005 के लिए हमारे पास डेटा है। तो हम अच्छा सर्च नहीं कर सकते क्या? ओके, कोई बात नहीं, हमें मिल गया 1005। इस पे क्लिक करते हैं और इस पे रिलेटेड पे चलते हैं। ओके, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा और वो चला गया। वो फील्ड, वो लुकअप चला गया। वो लुकअप चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि हमने वो फील्ड डिलीट कर दी थी इसलिए। कोई नहीं, डिलीटेड फील्ड्स को वापस चल के अनडिलीट कर देते हैं इसको। क्या करवा रहा है ये? ठीक है, अनडिलीट हो गई, इसको चेंज कर देते हैं। इसको चेंज करते हैं ऑर्डर, ऑर्डर डिटेल्स। इसको भी हटा देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत ही कंफ्यूजन है इसमें, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, कोई बात नहीं। हम वापस आते हैं, इस पे रिफ्रेश करते हैं और रिलेटेड ऑब्जेक्ट में जाते हैं तो यहाँ पे हमको 3 मिल गए। ठीक है, प्रोडक्ट भी मिल गया उसका और उसका डिटेल भी मिल गया। हम्म। तो कंफ्यूजन तो है इसमें फॉर श्योर, क्योंकि हमारा जो डेटा आ रहा है वो इसी फील्ड्स की वजह से आ रहा है, इसकी वजह से नहीं आ रहा है। ठीक है, जी। ठीक है, इसकी वजह से नहीं आ रहा अभी तक। ठीक है, अभी जो है हमारा ये फील्ड क्रिएट करने से पहले, लुक को फील्ड क्रिएट करने से पहले एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, वो क्लियर है? जी। ठीक है, हम्म। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, वो क्लियर है। ठीक है, एक्सटर्नल लुक ऑफ फील्ड में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ठीक, जी। एक्सटर्नल लुक ऑफ फील्ड में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो एक्सटर्नल लुक ऑफ फील्ड दो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करने के लिए ही होती है, ये भी क्लियर है। हाँ जी। एक्सटर्नल लुक ऑफ फील्ड दो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए होती है, ये भी क्लियर है। ठीक, हाँ जी। जब हम एक्सटर्नल लुकअप बनाते हैं, जब हम एक्सटर्नल लुकअप बनाते हैं, ठीक है, तो अब एक चीज है, एक चीज जो है मुझे जो देखनी है, ठीक है, वो ये करके देखनी है कि अगर इस फील्ड को मैं डिलीट कर दूं, ठीक है, मैंने पहले कभी किया नहीं है बट मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक, क्योंकि मुझे कुछ कर देखना है एक चीज। उस फील्ड को हमने डिलीट कर दिया, ठीक है, जी। और फील्ड डिलीट करने के बाद इसको फिर से हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखना है कि वो रिलेटेड ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, वो रिलेटेड ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो रिलेटेड ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक, हम्म। फिर से एक बार इसको मैं प्रॉपर रेफरेंस करके देखता हूँ। ठीक है, आ रहा है रेफरेंस, रिलेटेड ऑब्जेक्ट। प्रोडक्ट में क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट की डिटेल, ऑर्डर डिटेल दिखा देगा यहाँ पे, ऑर्डर डिटेल कि कौन सा ऑर्डर है, उसका यूनिट प्राइस क्या है, क्वांटिटी कितनी है, प्रोडक्ट कौन सा था, ऑर्डर लाइन क्या है। ठीक है, जी। और इसके रिलेटेड में कुछ नहीं है इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा वो। ठीक, हम्म। ये है। अब हम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स पे चलते हैं, जो हमारे पास लिस्ट है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स की, उस पे चलते हैं। हमारे पास एक्सटर्नल पेमेंट भी है हमारे पास। अगर हम पेमेंट वाला खोलें, एक्सटर्नल पेमेंट वाला, तो इसमें अ, किस ऑर्डर के लिए पेमेंट हुआ ये नहीं पता ना। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद कैटेगरी, सब कैटेगरी, कैटेगरी आईडी इसके अंदर है और कैटेगरी के अंदर है कैटेगरी आईडी। ठीक है, हम्म। हम बात करते हैं एक्सटर्नल लुकअप की। तो जब हम एक्सटर्नल लुकअप क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब हम एक्सटर्नल लुकअप क्रिएट करते हैं तो उसमें मैं फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ। एक्सटर्नल लुकअप क्रिएट किया, नेक्स्ट पे गए, यहाँ पे अपना पेरेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे गए और यहाँ पे हमने लेंथ दे दी जो भी देनी है। ये जो एक्सटर्नल कॉलम नेम होता है ये पेरेंट ऑब्जेक्ट का होता है। ठीक है, ये पेरेंट ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल कॉलम होता है कि किस फील्ड के बेस में आप चाइल्ड वाले ऑब्जेक्ट को पेरेंट वाले ऑब्जेक्ट से रिलेट करोगे। ठीक है, जी। किस फील्ड के बेस पे? हमारे उसमें क्या था, हमारे उसमें था ऑर्डर आईडी। हाँ जी। अगर हम ऑर्डर पे जाएं, एक्सटर्नल ऑर्डर पे, यहाँ पे था ऑर्डर आईडी। ठीक है, ऑर्डर आईडी के बेस पे हमें रिलेट करना है। और ये पता कैसे चलेगा?
सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये पता कैसे चलेगा। ये पता चलेगा हमें एक्सटर्नल डेटाबेस से। हमें उनसे पूछना पड़ेगा कि आप ये बता दो कि आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो किस फील्ड के बेस पे रिलेटेड है। ठीक है, वो हम्म, हमें बता देंगे। वो हमें बताएंगे कि जो हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट है उसमें ये फील्ड है, इसके बेस पे चाइल्ड ऑब्जेक्ट रिलेट होता है। वो बता देंगे हमको। ठीक है, ओ, हम्म, वो बता देंगे तो उससे पता चलेगा हमें। ठीक, हम्म, उससे में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऑर्डर आईडी और इसको नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, और इसको नेक्स्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट किया, नेक्स्ट और सेव। ठीक है, तो ये हमने दो एक्सटर्नल लुकअप बना दिए हैं, और एक का है ऑर्डर और एक का है एक्सटर्नल ऑर्डर। ठीक, जी, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास दो रिलेटेड लिस्ट हैं। यस, दो रिलेटेड लिस्ट हैं। ठीक, तो जो हम पहले बात कर रहे थे कि उस फील्ड की वजह से हो रहा है, वो एक्चुअली में गलत था। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, बट अभी क्लियर है। एक्सटर्नल लुकअप बनाएंगे, पेरेंट ऑर्डर की जो फील्ड होगी वो लेके जाएंगे बिना अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी के। जी, बिना अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी के। ठीक है, हम्म, जी, और उसको लेके जाएंगे वहां पे अपने चाइल्ड ऑब्जेक्ट में डालेंगे और वो अपने आप रिलेशन बना देगा। ठीक, हम्म, हम्म, इतना क्लियर है। जी, ये करके देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये करके देखना आज। हाँ जी, ये तो ठीक है, करना पड़ेगा ये, वरना ये क्लियर नहीं। ये करके देखना, जब तक करोगे नहीं क्लियर होगा ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि क्लियर ही नहीं होगा, जी, कंफ्यूज हो जाता है लोग इसमें। हम्म, ठीक है, ये होता है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स का एक्सटर्नल लुकअप। ठीक है, एक्सटर्नल लुकअप। अब अगर हम अकाउंट या किसी ऑब्जेक्ट पे जाएं, ठीक है, और फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाएं और न्यू पे क्लिक करें, तो यहाँ पे भी एक आता है एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप। एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप यहाँ पे भी आता है ना। हाँ जी, ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। हाँ जी, कस्टम ऑब्जेक्ट में भी एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप आएगा। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें, ऑब्जेक्ट कौन से आएंगे, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। हाँ तो जी, लेट से कि हम यहाँ पे एक्सटर्नल ऑर्डर ही सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जी, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे लेंथ हमने दे दिया जो भी है हमारा। तो अब यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ जी, यहाँ पे वो एक्सटर्नल कॉलम नेम वाला खत्म कर दिया उसने। हाँ ठीक है, एक्सटर्नल कॉलम वाला खत्म कर दिया, और नेक्स्ट करें हम। ठीक है, नेक्स्ट करें, इसको नेक्स्ट करें और इसको सेव कर दें नेक्स्ट करके। ठीक है, जी, ये सेव हो गया। अब अगर हम अकाउंट में जाएं, अब अगर हम अकाउंट्स में जाएं, कोई भी एक अकाउंट खोलें, तो इसमें वो फील्ड आ गई होगी हमारी एक्सटर्नल ऑर्डर वाली, है ना। हम्म, एक्सटर्नल ऑर्डर नहीं है तो इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर से हम डिटेल टैब में जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं एक्सटर्नल ऑर्डर, ये रहा। जी, इस पे क्लिक करोगे तो ये लुकअप की तरह नहीं आ रहा, देखा। हाँ जी, ये लुकअप की तरह नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे अगर 1005 डालूं भी तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, हम्म, क्योंकि ये लुकअप नहीं है। ठीक है, जी, 1005 डालते ही देखो ये क्या रहा है, और इस पे क्लिक करते हुए ऑर्डर पे लेके जाएगा। ठीक है, जी, ऑर्डर पे ही लेके आया ना वो, हम्म, है ना। हम्म, और इसके अंदर देखो अकाउंट्स आ गया, वो बता रहा है कि इस अकाउंट्स के अंदर वो लिंक है। मतलब इस हम्म, एक्सटर्नल ऑर्डर का चाइल्ड ये अकाउंट है। हालांकि मतलब ये उल्टा हो गया, अकाउंट का चाइल्ड ऑर्डर होना चाहिए, बट वो दिखा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये लुकअप नहीं है। यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो ही वो उसको, अगर सही होगा तो ऑर्डर ले लेगा। लेट से कि मैं इसमें डाल देता हूँ 9999 ऐसा कुछ डाल देता हूँ। ठीक है, इसको सेव करता हूँ, तो ये लिंक बनाएगा। ठीक है, और इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये कह रहा है, ये देखो लेके गया ये, और एक्सटर्नल ऑर्डर पे कह रहा लुक्स लाइक अ प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम क्या, वो रिकॉर्ड ही नहीं है, इस ऑर्डर का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ठीक है, तो हम्म, वो एक प्रॉब्लम बन जाती है, वो एक प्रॉब्लम बन जाती है ना। तो बेसिकली हमने बात करी थी कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, किधर गया, एक्सटर्नल लुकअप इज यूज्ड टू रिलेट टू एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स
also used to relate any standard or custom object with external object। ठीक है, मतलब किसी भी एक एक्सटर्नल स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से हम एक्सटर्नल लुकअप यूज करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट में ही जो एक्सटर्नल लुकअप फील्ड बनेगी। ठीक है, हम्म। जी। इन केस ऑफ standard and custom object, the external lookup field will be on स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट ओनली। इन्हीं के यहीं बनेगी, यहाँ नहीं बन सकती। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट में लुकअप फील्ड वगैरह नहीं बनती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट में, न्यू पे क्लिक करोगे तो हम्म। यहाँ पे अच्छा लुकअप बनता है, लुकअप बनता है। ठीक है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। हम एक्सटर्नल लुकअप की बात कर रहे थे, तो इन केस ऑफ एक्सटर्न, अगर हमें स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट रिलेट करना है तो एक्सटर्नल लुकअप फील्ड हमारी इन्हीं ऑब्जेक्ट में होगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? जी भैया। भैया एक क्वेश्चन है, मतलब इसमें एक्सटर्नल लुकअप के केस में स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट फिर चाइल्ड हो सकता है? एक्सटर्नल लुकअप के केस नहीं, पेरेंट भी होगा। एक्सटर्नल लुकअप के केस में एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, सॉरी स्टैंडर्ड या कस्टम, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट नहीं, स्टैंडर्ड या कस्टम सिर्फ चाइल्ड हो सकता है। हम्म, हाँ, चाइल्ड ही होगा, पेरेंट नहीं हो सकता। जी। क्योंकि एक्सटर्नल लुकअप में तो हम सिर्फ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को ही लुकअप कर सकते हैं, हाँ जी। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को ही लुकअप कर सकते हैं। जी। ठीक है, ठीक है भैया। ठीक, हाँ जी। हम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को ही कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। ये होगा। अब एक्सटर्नल एक्सटर्नल लुकअप वाला क्लियर हो गया। हाँ जी। ठीक है, कब यूज करेंगे, इसी इन्हीं में से सब पता है। एक्सटर्नल लुकअप कब यूज करेंगे, एक्सटर्नल लुकअप क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वो सब इसी में है। जी। ठीक है, हम्म। उसके बाद आते हैं हम एक इनडायरेक्ट लुकअप पे। उसके बाद आते हैं हम इनडायरेक्ट लुकअप पे, ये इनडायरेक्ट लुकअप पे। ठीक है, इनडायरेक्ट लुकअप क्या होता है, इज यूज्ड टू रिलेट एनी is used to relate any standard or custom object with external lookup, sorry, external objects, not lookup, external objects। कैसे, कैसे मतलब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस रह गया फिर, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस रह गया फिर? इस केस में स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट जो होंगे वो होंगे पेरेंट ऑब्जेक्ट्स, पेरेंट रिकॉर्ड्स। अभी हमने क्या देखा कि अगर हम एक्सटर्नल लुकअप बनाते हैं जो है किसी भी स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट में, तो वो चाइल्ड हो जाता है। जी। ठीक है, वो चाइल्ड हो जाता है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का। जी। लेकिन अगर हमें ये देखना हो, जैसे कि अब हमारे पास कस्टमर है, हम्म। हमारे पास कस्टमर है। ठीक है, एक कस्टमर है तो उसके कस्टमर के अंदर ही ऑर्डर होंगे, हाँ जी। है ना, कस्टमर के अंदर ही ऑर्डर होंगे। तो लेट्स से कि तुम्हारे पास कस्टमर तुम्हारे सेल्स फोर्स में भी है, कस्टमर एक्सटर्नल सिस्टम में भी है, दोनों आपस में सिंक है। ठीक है, जो कस्टमर सेल्स फोर्स में है वही एक्सटर्नल सिस्टम में है, तो तुम्हें एक्सटर्नल डेटाबेस के थ्रू कस्टमर लाने की जरूरत ही नहीं है। जी। ठीक है, अब तुम्हारे पास ऑर्डर है, तो तुम्हें यह पता करना है कि ये जो अमित सिंह है इसके कितने ऑर्डर हैं। जी। ठीक है, इसके कितने ऑर्डर हैं। तो अब वो कैसे पता चलेगा, वो यहां से पता चलेगा ना, चाइल्ड से, क्योंकि कस्टमर के अंदर कई सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। कस्टमर के अंदर कई सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं। और हाँ जी। अगर हम एक्सटर्नल लुकअप यूज करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी वो मैं दिखा देता हूँ। हम अकाउंट्स पे जाते हैं, हम अकाउंट्स पे जाते हैं। ठीक है, डिक्सन पीएलसी को भी एडिट करते हैं, और इसका जो एक्सटर्नल ऑर्डर है इस पे भी डाल देते हैं 1005। ठीक है, और इसको सेव करते हैं 1005, और इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको सेव कर देंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर पे लेके जाएगा, और इसके रिलेटेड पे अब हमें दो अकाउंट दिखेंगे। म- मतलब हमें ऑर्डर में जाके चेक करना पड़ रहा है कि कितने
अकाउंट से रिलेटेड है। पहली बात तो और एक ऑर्डर एक ही कस्टमर से रिलेटेड होगा, ठीक है। जी। एक ऑर्डर एक ही कस्टमर से रिलेटेड होगा, एक ऑर्डर 1000 कस्टमर से रिलेटेड नहीं हो सकता, जी। ठीक है। वो एक ऑर्डर एक ही कस्टमर से रिलेट होगा, तो ये गलत है, ठीक। दूसरी चीज, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट में एक लुकअप रिलेशनशिप होती है, लुकअप, ठीक है। और इस पे अगर नेक्स्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे सारे स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट आएंगे। हाँ जी। लेट से यहाँ पे हम कस्टमर सेलेक्ट करते हैं, नीचे वाला था हमारा कस्टमर, नेक्स्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है एक्सटर्नल कॉलम नेम, ठीक है। तो एक्सटर्नल कॉलम नेम, तो हमारा जो ऑर्डर के अंदर है, ऑर्डर के अंदर जो एक्सटर्नल कॉलम नेम है वो कस्टमर आईडी, जी। ठीक है। एक्सटर्नल कॉलम नेम है वो कस्टमर आईडी, वो दे दिया हमने। और नेक्स्ट पे क्लिक किया, और फिर से नेक्स्ट पे क्लिक किया, और फिर से नेक्स्ट पे क्लिक किया, और इसको सेव किया, ठीक है। तो अब जी। हमारे पास एक कस्टमर से रिलेटेड हमने एक लुकअप रिलेशनशिप बना दिया, जो कि ऑर्डर पे है, इस ऑर्डर पे है, ठीक है। ऑर्डर पे ही बनाया है हमने, हाँ। ऑर्डर पे ही बनाया है, या किस पे बना दिया हमने, अच्छा ऑर्डर पे ही है, ठीक है। ऑर्डर पे ही हमने लुकअप बना दी। हमने कह दिया कि इस ऑर्डर का पेरेंट वो है कस्टमर, लुकअप के बेस पे, ठीक है। जी। अब अगर हम इस ऑर्डर पे जाएं तो वो लुकअप पहली बात तो यहाँ आएगा ही नहीं, हम्म, इस लेआउट में, ठीक है। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, वो हम बना लेंगे। जी। अम, ठीक है, यहाँ पे लुकअप नहीं आ रहा, सॉरी यहाँ पे नहीं आ रहा लुकअप, ठीक है। जी। तो अभी के लिए अगर नहीं आ रहा है तो इस पे अभी के लिए, ठीक है, पेज लेआउट बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए इस पे एडिट करेंगे हम। अभी के लिए इस पे एडिट करेंगे, कस्टमर, एक मिनट, ऑर्डर डिटेल पे बना दिया क्या? ओ ये ऑर्डर डिटेल पे है, ऑर्डर डिटेल पे है ये, कोई बात नहीं, ऑर्डर पे बना लेते हैं हम लुकअप फील्ड, ऑर्डर पे लुकअप फील्ड बना लेते हैं। मैं दिखा रहा हूँ उसकी, इसका कुछ रीजन है, कस्टमर, ठीक है। लुकअप बनाया, इसका कस्टमर आईडी दे दिया हमने, जो एक्सटर्नल कॉलम नेम है। अगेन ये कहाँ से पता चलेगा कि कौन सा एक्सटर्नल कॉलम नेम यूज करना है? ये एपीआई से करना है। एपीआई से, कहाँ की एपीआई से? एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। एक्सटर्नल डेटाबेस हमको बताएगा कि ये हाँ मेरा जी। ये इससे रिलेटेड है, एपीआई से पता नहीं चलेगा, एक्सटर्नल डेटाबेस बताएगा। हाँ। उससे पूछोगे, उनके जो बंदे होंगे उनसे पूछोगे, जी। ठीक 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 है। है। अब यहाँ पे कस्टमर आ गया, हम्म, ठीक है। हाँ अब जी। लेट से कि एक तो इसमें कस्टमर आईडी 5 है, ठीक है। हम्म, अगर मैं किसी कस्टमर में 5 ये डाल भी दूं तो ये लुकअप कैसे करेगा, लिंक ये लुकअप कैसे करेगा? हमें हर एक ऑर्डर में जाके अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे पॉपुलेट ही नहीं होगा, हम्म, ऐसे नहीं होगा ना पॉपुलेट कि होगा। नहीं ये तो एडिट भी नहीं हो पाएगा ना, क्रिएट नहीं, होगा। मान लो कि एडिटेबल है, हम्म, मान लो कि एडिटेबल है, बट फिर भी कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा कस्टमर है? हाँ ये नहीं पता चला। लुकअप फील्ड है, उसको हमें पॉपुलेट करनी पड़ेगी, लुकअप हम्म, फील्ड है उसको हमें पॉपुलेट करनी पड़ेगी, हम्म, ठीक है। जी। तो इसके लिए हम, इसीलिए हम लुकअप यूज नहीं कर सकते, जो है किसी भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को किसी स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट का चाइल्ड बनाने के लिए हम्म, हम लुकअप फील्ड नहीं यूज कर सकते, ठीक है। हम्म, लुकअप फील्ड नहीं यूज कर सकते, क्यों नहीं यूज कर सकते हमने देख लिया अभी, ठीक है। जी। तो इनडायरेक्ट लुकअप बनाने के लिए हमारे पास एक रिक्वायरमेंट होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है कि जो हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट है, पेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर एक रिक्वायरमेंट होती है, वो ये कि जो फील्ड होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए, यूनिक फील्ड शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। यूनिक होनी चाहिए वो फील्ड, कोई भी जो फील्ड तुम्हारी पेरेंट ऑब्जेक्ट पे एक फील्ड होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। वो मैं यहाँ पे एक बारी गूगल करके भी दिखा देता हूँ, ये एक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो एक रिक्वायरमेंट होती है। हम्म अम इसके अंदर होगा क्रिएट एन एक्सटर्नल, कस्टमर आईडी हमने बनाया था अकाउंट पे 18, ठीक है, इसने किया कि, ठीक है, बट इसमें लिखा नहीं है। वैसे लुकअप में जो इनडायरेक्ट लुकअप बनाते हैं हम,
जी। उसमें जो पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जिससे हमें लुकअप करना है, तो अब हम्म। ऑर्डर किसका वो होगा, ऑर्डर किसका चाइल्ड होगा, ऑर्डर, वो कस्टमर। कस्टमर का चाइल्ड होगा। तो कस्टमर ऑब्जेक्ट में एक हमारी फील्ड होगी जो यूनिक होगी। हाँ जी। ठीक है, जो फील्ड होगी वो यूनिक होगी। ठीक है, जी। तो अब हम एक कस्टमर ऑब्जेक्ट पे चलते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई फील्ड है नहीं जो यूनिक है। ठीक है, हम्म। तो हम कस्टमर ऑब्जेक्ट पे चलते हैं, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स में। और इस पे हम पहले तो ये जो कंट्री है, दो दो कंट्री है, कोई बात नहीं। न्यू पे क्लिक करते हैं हम, एक फील्ड बनाते हैं, एक फील्ड बनाते हैं टेक्स्ट टाइप की। ठीक है, टेक्स्ट टाइप की या नंबर टाइप की जो भी है। हाँ हम जी। हम यहाँ देख लेते हैं एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट में उसका डेटा टाइप क्या है। कस्टमर आईडी नंबर है, तो हम भी नंबर टाइप बना लेते हैं। ठीक है, जी। हम भी नंबर टाइप ही बना लेते हैं, नंबर नंबर। ठीक, हम मैच कर लेंगे डेटा टाइप, जो उसका होगा वो हमारा भी होगा। ठीक है, जी। तो हम यहाँ पे डालेंगे कस्टमर आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्या कह रहा है, डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, मेक इट एज यूनिक। ठीक है, हम्म। यूनिक के साथ साथ इसको एक्सटर्नल आईडी भी बना दो। जी। ठीक, हम्म। ये दोनों चेक बॉक्स चेक कर दो, नेक्स्ट पे जाओ। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करो। मतलब इनडायरेक्ट लुकअप जैसे उसका नाम है, ठीक है, इनडायरेक्ट लुकअप जैसे उसका नाम है वैसा काम भी है उसका। इनडायरेक्ट लुकअप करता है वो, इनडायरेक्ट लुकअप करता है वो, डायरेक्ट उनका कोई रिलेशन नहीं होता, इनडायरेक्ट किसी फील्ड के थ्रू करता है वो। ठीक है, हम्म। जी। अब जैसे मैं आ गया अमित सिंह के अंदर, तो वो फील्ड नहीं आई क्योंकि मुझे डाउट था वो फील्ड का रिलेशन, परमिशन उस फील्ड का नहीं है। कस्टमर आईडी व्यू फील्ड रिलेशनशिप, अभी के लिए ये सब जो मैं कर रहा हूँ इस पे ध्यान मत देना। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे केस में वो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आएगी तो फिर बताना। ठीक है, तो ये हमारा जो कस्टमर है इस पे हमने कस्टम फील्ड बना दी, और ये आ गई कस्टमर आईडी, और लेट से मैं यहाँ पे पाँच पॉपुलेट कर देता हूँ। ठीक है, जी। ये अब हम्म। दोबारा अगर मैं किसी कस्टमर में जाऊं और जेसन फ्रैंक में अगर मैं पाँच फिर से लिखूं तो एरर आएगी, हम्म। डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, क्योंकि पहले से ही हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू पहले से ये पांच एक कस्टमर में अपलोड पॉपुलेट हो चुकी है, उसको बोलते हैं यूनिक। कि मतलब सारे रिकॉर्ड्स में एक फील्ड, उस फील्ड में एक ही वैल्यू होगी, यूनिक होगी, वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। हम्म। ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिक। ठीक, ये है। अब हम यहाँ पे आते हैं अपने ऑर्डर ऑब्जेक्ट पे, इस पे बनाते हैं इनडायरेक्ट लुक ऑफ फील्ड कस्टमर से। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, कस्टमर वाली हमको नहीं चाहिए। ठीक, जी। कस्ट से मर रही है ये फील्ड। ठीक है, तो हमें ये नहीं चाहिए, हम इस पे एक न्यू इनडायरेक्ट लुकअप फील्ड बनाते हैं, इनडायरेक्ट लुकअप, इनडायरेक्ट लुकअप। ठीक है, जी। इनडायरेक्ट लुकअप क्या कहता है, ये कह रहा ना, इसने कहा ना कि creates a relationship that links this external object to a standard or custom object. A unique external ID field on the parent object is used to match हम्म। यूनिक एक्सटर्नल आईडी, इसीलिए हमने उसको क्या बनाया, यूनिक एक्सटर्नल आईडी बनाया। जी। ठीक है, हम्म। नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब रिलेटेड टू में हमारा वही ऑब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर एक यूनिक और एक्सटर्नल आईडी फील्ड होगी। हम्म। हमारे में सिर्फ और सिर्फ हमारा ही आया। हम्म। ठीक है, जी। हमारे में सिर्फ और सिर्फ हमारा ही आया। एंड देन नेक्स्ट किया, टारगेट फील्ड देखो अपने आप फील्ड दे दिया उसने। हाँ जी। अब एक से ज्यादा फील्ड होती तो वो एक से ज्यादा दे देता। ठीक है, हम्म। जी। इसी तरह पिछले वाले स्क्रीन में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते तो एक से ज्यादा दे देता। ठीक, हम्म। जी। फिर किया नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक्सटर्नल ऑर्डर नेम आए, यहाँ पे एक्सटर्नल कॉलम नेम आएगा। हम्म। ये इसी किस ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट पे हम लुक ऑफ फील्ड, इनडायरेक्ट लुक ऑफ फील्ड बना रहे हैं, कौन सी फील्ड हमारी, वो है कस्टमर आईडी, जी। वो है कस्टमर आईडी, हम्म। वो है कस्टमर आईडी। हम कस्टमर, उम्मीद करता हूँ कि हम एक्सटर्नल ऑर्डर पे ही बना रहे हैं।
ऑर्डर डिटेल पे बना रहे हैं, नहीं चाहिए हमको, यहाँ पे नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे नहीं चाहिए हमें, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट ऑर्डर्स पे चाहिए, हमें एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट ऑर्डर्स पे चाहिए, ठीक है। हम्म। हम गलती कर रहे थे, लास्ट टाइम भी हमने ऑर्डर डिटेल पे बना दिया था, इस बार भी हम वहीं बना रहे थे। वो तो अच्छा हुआ हमने बीच में ही देख लिया। तो हमारा रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट हो गया कस्टमर, ये हो गया कस्टमर आईडी, और फिर हमारा एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट नेम जो भी कस्टमर आईडी है हमने डिस्कस किया था, ठीक है। हाँ जी। हमने डिस्कस किया था वो, नेक्स्ट पे क्लिक किया। हमारा जो भी है फील्ड मेक श्योर सबको विजिबल है यहाँ पे, नेक्स्ट। एडेड है लेआउट में, नेक्स्ट, ठीक है, एंड हम्म। सेव, ठीक है। जी। अब क्या होगा, अब अगर मैं इस अकाउंट में जाऊं, इस कस्टमर में जाऊं, नॉट अकाउंट, इसको रिलोड कर दूं, ठीक है, जेसन फ्रैंक है, इसके रिलेटेड में अगर जाओगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सटर्नल ऑर्डर्स, पर दिख नहीं रहा एक भी, हाँ जी। ठीक है, दिख नहीं रहा, न्यू का बटन भी नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं वो, ठीक है। हाँ जी। और अगर हम यहीं पे दूसरे कस्टमर पे जाएं, इस पे, और रिलेट करें, तो यहाँ पे एक्सटर्नल ऑर्डर हमको दिख रहे हैं, बहुत सारे हैं। हाँ जी। कि कैसे दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं, वो बताता हूँ मैं। चलो हम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को ये ओपन करते हैं और इस पे क्वेरी कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए क्वेरी कर लेते हैं, ये क्या, ठीक है, ऑर्डर, एक्सटर्नल ऑर्डर, और इसमें हम डालेंगे, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, कस्टमर आईडी क्वेरी कर रहे हैं, कस्टमर आईडी क्वेरी कर रहे हैं एक्सटर्नल ऑर्डर की, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कस्टमर आईडी आ गए, ठीक है। हम्म। कस्टमर आईडी यहाँ पे आ गई, जैसे 5 ये है, और हमारे पास 16 वाला भी है, ठीक है। हम्म। तो अब हो क्या रहा है, कस्टमर्स पे चलते हैं। अब इसमें क्या है, अमित सिंह में कस्टमर आईडी क्या है, 5। 5। हाँ तो जी। वो क्या करेगा, रिलेटेड लिस्ट में जितने भी एक्सटर्नल ऑर्डर में कस्टमर आईडी, वो जो हमने कॉलम दिया था, हमने कॉलम दिया था ना, हाँ जी। कस्टमर आईडी वाला, हाँ। तो वो उस कस्टमर आईडी कॉलम को मैच करेगा, जिसमें भी 5 मिलेगा वो सारे यहाँ पे दे देगा, हाँ। वो सारे यहाँ पे दे देगा, 27 रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे दे रहा है, हम्म। ठीक है। अब अगर हम जेसन फ्रैंक में चलें और यहाँ पे हम इसको एडिट करके 16 दे दें जो हमने कॉपी किया है, और इसको सेव करें, और रिलेटेड लिस्ट में जाएं, तो अब वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स लेके आ रहा है जिसका कस्टमर आईडी ऑर्डर में 16 है। तो वो कर क्या रहा है, इनडायरेक्टली रिलेट कर रहा है, हम्म। इनडायरेक्टली रिलेट कर रहा है। अगर किसी एक्सटर्नल ऑर्डर को ओपन करोगे तो यहाँ पे कस्टमर अपने आप वो पॉपुलेट कर देगा जेसन फ्रैंक, किसके हाँ। बेस पे, इस कस्टमर आईडी के बेस पे, हम्म। ठीक है। जी। इसीलिए इसको हम इनडायरेक्ट बोल रहे हैं। अब अगर हम कोई एक दूसरा कस्टमर बना दें, दूसरा कस्टमर बना दें, ठीक है। अब जैसे कि हमने बना दिया जॉन डो, हम्म। और इसकी हम कस्टमर आईडी यहाँ से कोई और ले लें, जैसे कि 201, एक ले लेते हैं हम, एक, ठीक है, एक जी। डाल देते हैं यहाँ पे एक, और इसको सेव करते हैं। तो अब क्या करेगा वो, जितने भी एक्सटर्नल ऑर्डर इस हम्म। कस्टमर आईडी एक, कस्टमर आईडी 1 से मैच करेंगे, वो सारे सारे एक्सटर्नल ऑर्डर यहाँ पे दे देगा हमको, जिसमें 14 है, ठीक। और किसी एक पे भी क्लिक करो तो यहाँ पे वो लेके जाएगा, कि यहाँ पे वो लेके जाएगा, ठीक जी। है। तो बेसिकली ऐसे हमारा इनडायरेक्ट लुकअप बनता है। इनडायरेक्ट लुकअप समझ में आ गया क्या होता है, हाँ कैसे काम करता है, जी। ठीक है। अब हमारे पास कई सारे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सब कैटेगरी और कैटेगरी का आपस में रिलेशन हो सकता है, एक्सटर्नल लुकअप बना के देखो, ठीक है। जी। अब हमारे पास ऑर्डर है, हमारे पास ऑर्डर पेमेंट है, एक्सटर्नल पेमेंट है, पेमेंट मैकेनिज्म है, ठीक है। जी। तो ऑर्डर के अंदर तो ऑर्डर आईडी, शिप डेट, ऑर्डर डेट है, ये है एक्सटर्नल पेमेंट्स। तो इसके अंदर तो लग नहीं रहा कि कोई एक ऐसी चीज है जिससे मैच होगा, बट नहीं होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। पेमेंट मैकेनिज्म में आईडी है, उसका नेम है, और यहाँ पे भी एक मैकेनिज्म आईडी, देखो यहाँ पे भी है मैकेनिज्म आईडी, ठीक है। तो पेमेंट मैकेनिज्म और एक्सटर्नल पेमेंट्स में आपस में रिलेशन बन सकता है। जी। मतलब पेमेंट जो मैकेनिज्म होगा वो पेरेंट होगा, हम्म। और ये जो
एक्सटर्नल पेमेंट्स है वो चाइल्ड होगा। जी। इसमें रिलेशनशिप, एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप बना के देखो। किसके बेस पे बनाओगे? बनाते हैं, न्यू पे क्लिक किया, ठीक है, न्यू पे क्लिक किया, एक्सटर्नल लुकअप बनाते हैं। नेक्स्ट, किस पे? पेमेंट मैकेनिज्म पे, नेक्स्ट पे क्लिक किया, ठीक है। कौन सी फील्ड है? कौन सी फील्ड है? आईडी, ठीक है। कौन सी फील्ड है? आईडी, तो यहाँ पे हम दे देते हैं आईडी, ठीक है। और इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट। इससे क्लियर भी हो जाएगा कि हम किस ऑब्जेक्ट की फील्ड हमें डालनी है वहां पे, चाइल्ड ऑब्जेक्ट की डालनी है या पेरेंट ऑब्जेक्ट की, है ना। हम्म। और इसको किया नेक्स्ट, और इसको कर दिया सेव। और देखने के लिए हम एक्सटर्नल पेमेंट्स का एक, एक्सटर्नल पेमेंट्स का नहीं, पेमेंट मैकेनिज्म का एक टैब बना लेते हैं। या चाहो तो सारे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का टैब बना सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं है तो बना सकते हो, ठीक है। जी। तो हम इस यहाँ पे बनाएंगे पेमेंट मैकेनिज्म का, जो कि हमारा पेरेंट है। कोई भी एक आइकॉन सेलेक्ट कर लेंगे। मैं तो कहता हूँ सारे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का टैब बना लो, देखने के लिए कि क्या डेटा है उसमें, ठीक है। जी। और इस पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे अगर, तो यहाँ पे पेमेंट मैकेनिज्म आ गया, और इस हम्म। पे क्लिक करेंगे और ऑल में जाएंगे, तो हमारे पास ACH कैश ये सब आ रहा है, ठीक है। जी। तो अगर हम किसी पे भी क्लिक करें, लेट से वायर पे क्लिक करते हैं, ID4 है, रिलेटेड में हाँ आ गया, देखो। हम्म। मतलब कि हमें पेरेंट ऑब्जेक्ट की ही फील्ड उठा के देनी है, ये तो हमारा क्लियर हो गया जी। कि जब हम एक्सटर्नल लुकअप बनाएंगे तो हमें पेरेंट ऑब्जेक्ट की ही फील्ड है। फील्ड देनी है, ठीक है, वो तो क्लियर है। जी। ठीक। तो बेसिकली ऐसे ऐसे करके जो है क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे करके इसको, जो भी है हमारा, इस पे क्लिक करोगे तो वो पेमेंट एक्सटर्नल पेमेंट्स पे लेके जाएगा, वो बताएगा आईडी, मैकेनिज्म आईडी, यूजर आईडी, ठीक है। तो अब चाहो तो एक यूजर ऑब्जेक्ट बना लो, इनडायरेक्ट लुकअप बना के देखो, ठीक है। तो हम्म। मतलब इसमें करने के लिए है हमारे पास इतने सारे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट हैं। जो भी हमारे पास 6 एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट हैं उन पे सब पे अगर हम देखें, सबकी फील्ड देखें, तो हमारे पास करने के लिए एक्सटर्नल लुकअप और इनडायरेक्ट लुकअप पे प्रैक्टिस करने के लिए चीजें हमारे पास हैं, ठीक है। जी। एक्सटर्नल लुकअप क्या होता है, कैसे काम करता है, और इनडायरेक्ट लुकअप क्या होता है, कैसे काम करता है, वो पता चल गया, क्लियर है वो, जी। कोई डाउट उसमें?